हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिखा पांडे यूट्यूब चैनल पर। और मैं अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में करेंटली मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे पर्सन से मिलाने आई हूँ जो मेरी फ्रंट बिजनेस पार्टनर है, और कैसे एज अ हाउस वाइफ वो अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही है और बहुत सारी नई नई स्किल्स को भी डेवलप कर रही है। तो मिलते हैं श्रद्धा जी से। नमस्कार श्रद्धा जी, कैसे हो आप? पिताजी। मैं बहुत अच्छी हूँ। श्रद्धा मैं जी, बहुत कहाँ रहते हो आप? सबसे पहले तो ऑडियंस को आप ये बताइए। मैं यूपी में रहती हूँ। एक छोटा सा शहर है उन्नाव, वहां पे रहती हूँ मैं। और मेरा नाम जैसे कि मैम ने बताया श्रद्धा है। और मैं इस बिजनेस को मैम के साथ कर रही हूँ करेंटली। और उन्नाव में आपको बता दूं दोस्तों, मेरा होम टाउन कानपुर है, और कानपुर से पास में ही पड़ता है उन्नाव, वहां पर रहती हैं श्रद्धा जी। तो श्रद्धा जी, आपने क्या किया है, मतलब फॉरएवर बिजनेस में आना आपका कैसे हुआ? फॉरवर्ड बिजनेस में आना जैसा कि सभी लोगों के साथ होता है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग को या ऐसे बिजनेसेस को कोई भी बाई चॉइस नहीं करते हैं, बट बाई चांस हम इसमें आते हैं। लेकिन इसको फिर यही हमारी सबसे बड़ी चॉइस बन जाता है, हमारा सबसे बड़ा जरिया बन जाता है अर्निंग का। तो मैंने तो वैसे तो एमबीए किया हुआ है स्टडीज में। और स्टडीज भी काफी करी, काफी कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी की है, बहुत सारी चीजें फेस करी है। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसके प्रोडक्ट्स यूज किए, फॉरवेयर के प्रोडक्ट्स, पहले तो मैं प्रोडक्ट यूजर ही बनी इसकी, मुझे किसी ने प्रोडक्ट ला के दिया और मैंने इसको यूज किया तो मुझे लगा कि इसके प्रोडक्ट्स जब इतने अमेजिंग है तो इसका बिजनेस भी बहुत अमेजिंग है। इसका मार्केटिंग प्लान वगैरह देखा। जी, फॉरएवर सी प्लस इसकी तो बात ही क्या है, मतलब बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट्स हैं, अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जब मैं यूज करने लगी धीरे धीरे तो मुझे लगा कि ये बिजनेस भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसका मार्केटिंग प्लान भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अर्निंग है इसमें, बहुत ज्यादा अच्छा अर्निंग पोटेंशियल भी है। तो श्रद्धा जी देखो, आपने बोला कि आपने प्रोडक्ट यूज किए, आपको अच्छा लगा, आपने फॉरएवर को समझा, आपने बिजनेस को समझा। बट वो समझा तो आपने था ना, आपकी फैमिली ने कैसे आपको अप्रूवल कर दिया कि हाँ, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, जो कि सबसे बदनाम इंडस्ट्री है आज के टाइम पे। कैसे आपकी फैमिली को आपने कैसे मनाया, या आपने ये डिसीजन लिया कैसे फैमिली के साथ में? सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि किसी भी लेडीज की अगर मैं बात करूं, चाहे मैं हूं या कोई भी और हाउस वाइफ है, तो अगर हम लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे ये चीज करनी है तो फिर वो चीज हम लोग बात भी कर लेते हैं, सब मान भी जाते हैं, सब रेडी भी हो जाते हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं है ये कि मैं इसको मना नहीं पाई या उसने मना कर दिया, क्योंकि हम लोगों को जो करना होता है करते तो हम वही है ना, करते तो हम अपने मन की ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी की सुन के हम चुपचाप बैठ जाएंगे, नहीं मुझे नहीं करना है। और मैंने जब इसका पोटेंशियल देखा और खासकर ये मतलब सिस्टम देखा, पूरा ऑटोमेशन सिस्टम को समझा, तो मुझे लगा कि मैं इस बिजनेस को इस तरीके से भी कर सकती हूँ, तो ये मेरे लिए आसान होगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का वही पुराना वर्जन होता तो मैं शायद कभी नहीं करती फॉरएवर। लेकिन ये नया वर्जन मैंने जो देखा कि इस तरह से भी काम होता है, इस तरह से भी लोग अर्निंग कर सकते हैं, इस तरह से भी हम मतलब और भी हाउस वाइफ भी कर रही हैं और सारे लोग कर रहे हैं। एंड हम लोगों ने भी मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई भी करी है तो उसको कहीं तो यूज करना है ना, उसका भी तो कुछ एडवांटेज निकलना चाहिए। और फिर फॉरएवर को मतलब अलग नजरिए से देखा। बहुत ही मतलब एक तो प्रोडक्ट इसके इतने अमेजिंग है, इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा है, इसका मार्केटिंग प्लान भी जबरदस्त है, अर्निंग पोटेंशियल बहुत अच्छा है इसमें, है ना। मेरे फैमिली के और भी मेंबर्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी अदर कंपनीज में है, बट मुझे फॉरएवर ही बेस्ट लगा क्योंकि इसका अर्निंग पोटेंशियल बहुत अच्छा है। इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन किया और सबने सपोर्ट भी किया मेरा, क्योंकि उनको पता है कि मैंने अगर कोई डिसीजन लिया है तो वो सही ही होगा। मतलब यहाँ पे इसको मैं ये बोल सकती हूँ, या कि मतलब अगर आपने, आपका किसी चीज में अगर कन्विक्शन है, तो फैमिली बिल्कुल। आपकी मान ही जाती है। पहले बिल्कुल। आप काम करने पे भरोसा करो, पहले आप काम को समझो, आप सिस्टम को समझो, आप कंपनी को समझो। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, कहीं ना कहीं देखो, अगर आप जो बहाने बनाते हैं ना, ऑडियंस बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे जो ये सोच रहे हैं मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरी वाइफ मना कर रही है, या बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूज होंगे, बट हर चीज का घूम फिर के एक ही बात निकल के आती है कि आप करते वही हैं जो आपको करना होता है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों में ध्यान नहीं देते हैं, नहीं पूछते हैं, बताते तक नहीं है कभी कभी फैमिली मेंबर्स को कुछ। आपको करना जो होता है आप वही करते हैं, लेकिन अगर आपका कन्विक्शन नहीं बन रहा है ना, तो आप दूसरे पे डाल देते हैं कि मेरे वाइफ मना कर रही है, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं।
बट ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ सामने वाले को एक, कह लो कि एक बहाना देने के लिए होता है। तो अगर आपने बिजनेस समझ लिया है, तो आपको पता है कि आप किस बिजनेस को कर रहे हो, किस सिस्टम से कर रहे हो, और आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। पावर क्या है इस चीज की। तो वही बिल्कुल। आई थिंक श्रद्धा जी आपके साथ हुआ कि हाँ आपका कन्विक्शन था कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, इसलिए शायद आपकी फैमिली भी आपको आज सपोर्ट कर रही है, राइट। हाँ, बिल्कुल जेन्युइन है। पहले तो मेरे भाई ने मना किया था केवल, और फैमिली में किसी ने नहीं मना किया। मेरे भाई ने बोला था दीदी ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें आप फंसते चले जाओगे, आपको पैसा लग जाएगा और कोई ऊपर वाला ही अर्न कर रहा होगा, आप ऐसे ही रह जाओगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने देखा है, मैंने समझा है पूरे सिस्टम को, तभी मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो कहता है मैं मना करूंगा तो आप मानोगे तो है नहीं, तो आप कर ही लो फिर। उसके बाद अब मेरे भाई भी हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैं, वो भी बोलते हैं कि मैंने कभी इस तरीके से इस मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को इतना अच्छे से करते हुए देखा नहीं है जितना आप कर रहे हो। मतलब आप घूम भी रहे हो, फिर भी अच्छा, रहे हो। बार बार श्रद्धा जी, सॉरी टू इंटरप्ट, आप बार बार बोल रहे हो इस तरीके से, इस तरीके से आप कर रहे हो, नए वर्जन से कर रहे हो। तरीका क्या है, किस तरीके से आप कर रहे हो, आप ये बताओगे थोड़ा सा। और जैसे कि हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम से काम कर रहे हैं, जिसमें हम किसी को कॉल नहीं कर रहे हैं, किसी को डीएम नहीं कर रहे हैं, किसी को कन्विंस भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोग खुद चल के मेरे पास आ रहे हैं, खुद मुझे कॉल कर रहे हैं कि मैम मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, और खुद ही मुझसे प्रोडक्ट ले रहे हैं कि मुझे एलोवेरा का प्रोडक्ट दे दीजिए, या फिर कोई भी प्रोडक्ट उनको ऑर्डर करना है तो वो मुझे फोन करके बोल रहे हैं। मैं यूपी में रहती हूँ, मुझे मेरठ से भी लोग कॉल कर रहे हैं, गाजियाबाद से भी लोग कॉल कर रहे हैं, हरियाणा से भी लोग कॉल कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जिनके शायद मुझे नाम भी नहीं पता होंगे। आसाम से, गुजरात से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं, अभी कुछ लोग मेरे बिजनेस पार्टनर भी बन चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब हम लोग इतनी सारी जगहों पे अपने घर पे बैठे बैठे पहुंच सकते हैं, जहां हम कहीं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, एक कदम भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर पे बैठे बैठे सारी चीजें कर रहे हैं, और वो भी अपने टाइम के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं। हमें कोई रोक नहीं रहा है कि आपको इतने टाइम ही करना है, या फिर आपको नाइट में ही करना है, या आपको दिन में ही करना है। हमें जब टाइम मिलता है हम तब कर लेते हैं, है ना। और हम लोग अपना जो भी मतलब एआई टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका एक ही काम है, बस सिंपल सा कि हम लोग अपना काम करके डाल देते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर जो भी चीजें कर रहे हैं वो हम करके एक बार डाल देते हैं, उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं। अभी हम और मैम कंटेंट बना रहे हैं, पता नहीं आप लोग कब तक इसको देख रहे होंगे। शायद साल भर बाद या 2 साल बाद भी आप इसको देख रहे होंगे, या फिर महीने 2 महीने बाद भी आप इसको देख रहे होंगे और हमसे बात कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? ऑटोमेशन ही तो है ये ऑटोमेशन ही है कि हमारा कोई एआई इमेज जो है वो हमारे लिए काम कर रहा है और अर्निंग हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या ही बुराई है? आपने एक शब्द यूज किया, ऑटोमेशन। क्या ये जी। बहुत टेक्निकल है? कोई एक ऐसी हाउसवाइफ या कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं जानता, टूल्स सॉफ्टवेयर ये सब नहीं जानता, क्या वो ये काम कर पाएगा? आप कैसे कर बिल्कुल। पा रहे हो ऑटोमेशन पे काम? ऑटोमेशन सिस्टम जो है वो हमारे लिए काम को आसान करता है, हमारे काम को मुश्किल नहीं बनाता। अगर ये इतना ही मुश्किल होता तो हम लोग इसको करते ही क्यों, हम हाउसवाइफ इसको क्यों यूज करते? मतलब हम लोग चाहते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए, जबकि लोगों को ये लगने लगता है कि ऑटोमेशन से काम करूंगा तो मेरा काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जबकि ये बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सुलझा हुआ हो जाएगा। मतलब लोग खुद आपको कॉल कर रहे हैं, खुद से आपके पास आ रहे हैं, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है कहाँ? और आपको एक बना बनाया सिस्टम दिया जा रहा है, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि उसको यूज कैसे करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसको 10-15 दिन में बहुत आराम से सीख जाते हो। अब एक बात ले लेते हैं, जैसे कोई बहुत ही पुराना फोन यूज कर रहा है, उसके पास कोई स्मार्टफोन आ जाता है, तो उतना कितना टाइम लगता है आपको उस स्मार्टफोन को चलाने के लिए? कितना टाइम लगता है उसको सीखने के लिए? बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हाउसवाइफ की बात करें तो उनके घर में कोई नई वॉशिंग मशीन आ गई, या कोई भी, आजकल तो हर चीज के लिए मशीन आ रही है ना। आपने उसको यूज करा, एक बार, 2 बार, 3 बार, एक बार भी नहीं समझ में आया, आपने दोबारा कोशिश करी, क्योंकि भाई आपको कपड़े तो धोने ही है, आपको मशीन तो चलानी ही पड़ेगी। ऐसा तो नहीं आप बोल के बैठ सकते हो कि नहीं ये तो मशीन है, मैं तो हाथ से ही धोऊंगी। नहीं हो सकता ये। आपने चलाना सीखा उसको कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो आपको जब मशीन यूज करना आ गया तो आपको वही काम आसान हो गया। तो ये शुरू में आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर जैसे ही आप इसको 2-4 दिन में या 10 दिन में सीख जाते हो, फिर ये बहुत आसान है।
इससे आसान कुछ है ही नहीं, इसमें आपको कुछ भी करना ही नहीं है, मतलब काम तो करना है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल ये वैसे ही है कि जैसे अगर हम बोले कि हम अपनी डेली लाइफ भी ऑटोमेट कर चुके हैं, और हमने एग्जैक्ट। अपनी डेली लाइफ को ऑटोमेट करने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम है जिनको सीखा है। आप वॉशिंग मशीन की आप बात कर रहे हो, आप माइक्रोवेव की बात कर लो, आप फ्रिज की बात कर लो, ठीक है, तो ये सारे कुछ मिक्सर की बात कर लो, तो यहाँ पे इन सारी मशीनों को सीखने में हमने थोड़ा सा टाइम दिया है, जिससे कि हमारा काम जो डेली लाइफ का काम है वो आसान हो सके। आसान हो फ्रिज के जाए। हमने कुछ बटन सीखे हैं कि कहाँ से हमें डीप फ्रीज पे करना है, कहाँ से हमें नॉर्मल करना है, विंटर्स में कितना टेम्परेचर करना है, एसी चलाना हमने उसके टेम्परेचर सेट करने सीखे हैं, वॉशिंग मशीन के बटन सीखे हैं। तो आप अपनी डेली लाइफ में अपनी लाइफ को ऑटोमेट कर चुके हैं। अब टाइम है अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने की। और एग्जैक्टली। जितना जो चीजें आपने अपनी डेली लाइफ के लिए सीखी है कि मुझे अपनी डेली लाइफ कैसे ऑटोमेट करनी है, वही उतना ही टाइम आपको अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट करना है उतना ही टाइम देना है। ना आपको कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, ना आपको सॉफ्टवेयर की कोई लॉन्चिंग या अलग से कोई एक्स्ट्रा आपको पैसा उसमें इन्वेस्ट करना हो, नहीं। आपको यहाँ पर पूरा सिस्टम मिलता है, आपको सिर्फ अपनी डिजिटल एसेट पे काम करना है, और हमारा जो बना बनाया प्रूवन सिस्टम है उसको यूज करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ एग्जैक्ट। पर आपने बात करी आप कैसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। एज अ कंटेंट क्रिएशन आप यहाँ पर कैसे आपने स्टार्ट किया, और अभी आप में क्या क्या चेंजेस है, और सबसे बड़ी बात कि क्या आपने कभी सोचा था एज अ कंटेंट क्रिएटर आप अपनी लाइफ में काम करोगे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाई में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रही हूँ, तो मैंने कभी देखा ही नहीं है कि मतलब यूट्यूब पे भी वीडियो बनाना है, या कभी नहीं सोचा कि ऐसा कुछ करना है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने हैं या रील्स बनानी है, ये सब में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था। स्टेटस लगाने में भी मुझे मतलब एक हिचक सी लगती थी कि अगर किसी का बर्थडे तो उसको दिखाना क्यों है, क्यों दिखाना है उसको स्टेटस पे। और मतलब इतना मैं ये था कि मुझे इतना ज्यादा वो था कि मुझे कुछ भी नहीं फोन पे नहीं करना है, कि मतलब मुझे कंटेंट नहीं क्रिएट करना है, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे आने के बाद, ऑटोमेशन सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद मुझे कंटेंट क्रिएटर बनाया गया, एंड मैं कंटेंट क्रिएटर बनी अपनी मर्जी से, मुझे अच्छा लगने लगा यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। और आज ये चेंजेस हैं कि पहले जो मैं वीडियोस बनाती थी और जो अब बनाती हूँ उसमें बहुत बड़ा चेंज है। अगर आप चाहो तो आप मेरे चैनल भी विजिट कर सकते हो, श्रद्धा फॉरएवर के नाम से, तो आप देख सकते हो कि मेरा पहले के वीडियोस में और अब के वीडियोस में बहुत ही बड़ा अंतर है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। कॉन्फिडेंस की कमी है ना, नॉलेज की कमी। अभी सारा मतलब अभी कोई भी सामने बैठा हो हम आराम से बात कर सकते हैं, चाहे कितने भी लोग सामने बैठे हो हम लोग आराम से बात कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। अपनी बात को रखना आ गया, अपनी बात को कहना आ गया, अपने आप को बताना आ गया कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, क्या बिजनेस है, सारी चीजें हम लोग आराम से बता पा रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम किसी को झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, सच ही बता रहे हैं, जो भी बात है वो सच बता रहे हैं, सारा नॉलेज सही सही नॉलेज दे रहे हैं। तो इसमें मुझे कोई मतलब कॉन्फिडेंस मेरा कहीं लैक नहीं कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस की कमी भी नहीं है। और बहुत ही बढ़िया इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेरे स्किल्स जो डेवलप हुए हैं वो कभी स्टडीज में भी नहीं हुए, जो स्किल मैंने यहाँ से डेवलप करे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ये चेंजेस तो मैंने भी देखे हैं। जब श्रद्धा जी ने मुझे ज्वाइन किया था तो श्रद्धा जी, मैम मैं कर लूंगी ना, मैम मुझसे हो जाएगा ना, मैम मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई है, मैम ऐसा हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी ना, ये बहुत सारे सवाल होते थे। मैं उन्हें बस एक ही चीज बोलती थी, आप काम करो, आप वीडियोस बनाओ, आप सिस्टम पे ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो, आपके अंदर वो सारी चीजें हैं, सारी क्वालिटीज हैं, बट वो छुपी हुई हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। और अगर हाउसवाइफ की बात करें, क्योंकि हाउसवाइफ के अंदर का कॉन्फिडेंस ना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि शादी हो गई, घर पे ही है, कहीं बाहर किसी से मिलना नहीं है, कोई बातचीत नहीं करनी है, सोशल नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है बट वो दिखता नहीं है। उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड होने में नो डाउट थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आपको सब कुछ आता है। अगर इस वीडियो को कोई ऐसी हाउसवाइफ देख रही है ना जिसको ये लगता हो कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे कुछ काम करना है, आपको सब कुछ आता है। आपको जरूरत है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की। जब वो प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा ना, और राइट गाइडेंस में राइट तरीके से आप काम करने लगेंगे, आपके अंदर की ऐसी ऐसी स्किल्स सामने आने लगेंगी ना, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाएगा, आप खुद अमेज हो जाएंगे कि क्या ये सब कुछ मुझे आता था।
आपको सब कुछ आता है, हमें बस उसको निखारना है। तो श्रद्धा जी के साथ बिल्कुल यही हुआ है। कभी नहीं सोचा था कि यूट्यूब पे काम करेंगे, लेकिन आज वो यूट्यूब की पावर जानती है कि यूट्यूब पे काम करने से उनकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस हुए हैं, उनके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, और उन्होंने क्या क्या नई स्किल्स को सीखा है। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, जो भी हमारी प्यारी जनता इस वीडियो को देख रही है, कि देखो आप अगर आज ये सोच लेंगे कि मुझे तो ये आता नहीं है, आता तो हमें ये फोन चलाना भी नहीं था, बट ये फोन जब मार्केट में आया तो हमने इस फोन को बहुत अच्छे से चलाना सीख लिया। आता तो हमें इंस्टाग्राम भी नहीं था, बट हम आज इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे हैं। जब हम दूसरों का कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं तो हम अपना क्या बना नहीं सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बस सीखने की देरी है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे आइए। आपके पास बहुत कुछ है सीखने के लिए और करने के लिए। तो श्रद्धा जी, आपके अंदर के जो चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, नो डाउट आप बहुत अच्छा आगे काम करने वाले हो, और बहुत अच्छे से अपनी टीम के मेंबर्स को भी बहुत अच्छा गाइड करने वाले हो। अभी मेरा एक सवाल आपसे लास्ट है। आप ऐसी हाउसवाइफ के लिए क्या बोलोगे, क्योंकि आप हाउसवाइफ हो, आप अपनी फैमिली को मैनेज करके, क्योंकि घर में एज ए ज्वाइंट फैमिली में रहना, इन लॉज के साथ रहना, फैमिली को भी मैनेज करना है, कंटेंट भी बनाना है, आपको मीटिंग भी लेनी है, आप सेशन भी दे रहे हो, टीम को भी गाइड कर रहे हो, एक काम नहीं होते हैं, बहुत सारे काम है। कहाँ तक ये हमारा सिस्टम हेल्प कर पा रहा है आपको, और आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो अपने काम को? सही बताऊं तो मैम, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सिस्टम ही जो है हमारा वो सब हैंडल कर लेता है। मुझे तो बहुत कम चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपने कहा टीम को मैनेज करना, तो टीम को मुझे मैनेज नहीं करना होता है। टीम जो है हमारा जो सपोर्ट है, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, ऑटोमेशन सिस्टम, टीम वहां से भी मैनेज हो जाती है। सारी ट्रेनिंग्स हैं उनके पास, सारे चीजें हैं, वो उनको देखते हैं और मुझसे गाइडेंस लेते हैं। हाँ, मैं उनको मैसेज के द्वारा गाइड कर देती हूँ, कभी कभी कॉल से गाइड कर देती हूँ, बट उनको पूरा सपोर्ट है, मेरा मेरा पूरा सपोर्ट उनको देती हूँ। बट मुझे एक एक चीज बतानी नहीं पड़ती, उनको एक एक चीज बैठ के बतानी नहीं पड़ती कि मुझे घंटे 2 घंटे लग रहे हैं उनको समझाने में। ये टाइम मेरा बचता है यहाँ पे। और जो घर की चीजें हैं उनको भी मैं हैंडल कर रही हूँ, घर के कामों को भी मैनेज मैनेज कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने ये बिजनेस किया ही इसलिए है ताकि मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे पाऊँ, अपने घर को भी टाइम दे पाऊँ, और खुद को भी एक अच्छा टाइम दे पाऊँ। क्योंकि हम लोग, मैं पहले जो है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं पहले जब शादी हो गई मेरी, तो मुझे यहाँ पे मतलब ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जबकि मैं पहले करती थी। तो यहाँ पे मुझे लगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा जो मैं कर सकती हूँ। स्कूल्स वगैरह थे तो वहां पे भी मैंने थोड़ा बहुत जॉब किया, वहां पे स्कूल में एज अ टीचिंग किया। लेकिन वहां पे भी मुझे अर्निंग का तो, पोटेंशियल की तो बात ही नहीं है, पोटेंशियल तो हटा दो, केवल अर्निंग रहती है। और वो भी इतनी कम होती है कि उसको हम बता भी नहीं सकते, बहुत कम अर्निंग होती है। और आपका पूरा मेंटल, मतलब समझ लो मेंटल लॉस हो जाता है। मतलब कुछ भी दिमाग काम नहीं करता, फिर इतना ज्यादा काम होता है, इतना ज्यादा बर्डन डाल दिया जाता है कि उनको फिर सारी चीजें मैनेज करना, ये सारी चीजें क्लासेस वगैरह देखना, और बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं स्कूल में। फिर उसके बाद मैंने उसको, जॉब को क्विट कर दिया। मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई तो इस वजह से मैंने उसको क्विट कर दिया कि मुझे अपने बच्चों को भी टाइम देना था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर से ही ऑनलाइन बिजनेस ही स्टार्ट करूंगी। फिर मेरा फॉरएवर से नाता जुड़ गया, और तब से लेके अब तक मैं फॉरएवर ही कर रही हूँ, और बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर पा रही हूँ। और आगे भी ये हमेशा करती रहूंगी मैं, फॉरएवर तो मैं कभी छोड़ने नहीं वाली हूँ, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। जिसको एक बार फॉरएवर का चस्का लग गया, और जिसने एक बार ऑटोमेशन सिस्टम के साथ काम कर लिया, वो इसको दोबारा छोड़ने तो नहीं वाला है। क्योंकि फिर उसको जॉब ना बहुत छोटी चीज लगेगी, इतनी अच्छी अर्निंग छोड़ के कौन जॉब करना चाहेगा। और फिर मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे रही हूँ, अपने घर वालों को भी देख रही हूँ, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रही हूँ। और हम लोग कुछ टाइम, जैसे दोपहर का टाइम हम लोग का फ्री होता है, सारी हाउस वाइफ का होता है, चाहे वो एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन हम लोग चाहें तो अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है कि पूरा दिन हम काम करते, पूरा दिन कोई काम नहीं करता। सुबह 11 बजे या 10 बजे, 9 बजे बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं, उसके बाद हम अपने काम करते हैं, थोड़े बहुत जो भी बच्चे हुए हैं 10 बजे तक उनको कंप्लीट किया। उसके बाद मैं अपना कंटेंट बना रही हूँ, या फिर कंटेंट क्रिएट करने के बाद उसके बाद मैं उस पर लगी हुई हूँ कि उसको अपलोड करना है, उसका थंबनेल बनाना है, फिर वो किया। वो सारी चीजें करने के बाद जो भी मैसेजेस या मेल्स पड़े होते हैं, लोग हमें कांटेक्ट करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया,
तो जो लोग हमें कांटेक्ट कर रहे होते हैं उनको मतलब रिप्लाई करना कि आप मतलब उनको पूरा सिस्टम समझाना, उनको भी समझाना नहीं पड़ता, उनको भी हम लोग अपने तरीके से बता देते हैं, वो भी समझे हुए होते हैं, उनको सब पता होता है कि फॉरएवर क्या है। उनको ये नहीं बताना कि फॉरएवर क्या है, ना तो उनके सेशंस लगाने हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से इस काम को हैंडल कर पाते हैं। जी हाँ, देखिए श्रद्धा जी ने एक चीज बोली कि जो ऑडियंस हमारे पास आ रही है उनको सब कुछ पता होता है। पता होता है इन द सेंस कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को पहले ही देख के आ रहे होते हैं, कि अच्छा बहुत टाइम से वो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि अच्छा ये फॉरएवर का बिजनेस है, यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इस बिजनेस में ये काम करना पड़ेगा, इनका इस तरीके से सिस्टम काम करता है। तो जब आपने अपनी यूट्यूब चैनल पर, वो हमारा डिजिटल एसेट है, देखिए एक ऐसी शॉप है हमारी जहां पर हम अपने पूरे बिजनेस को शोकेस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि ये हमारा बिजनेस है। वहां से लोग जब हमें देखते हैं और जब इंटरेस्टेड होते हैं तब हमारे पास आते हैं। बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप एक कोई बाहर से साड़ी की दुकान देखते हैं और आपको बाहर जो शोकेस में लगी होती है उनकी साड़ियां, है ना, मैनिक्विन जो पहने होती है उनकी साड़ियां, आपको अच्छा लगता है कि यार इसके यहाँ कलेक्शन अच्छा है, और हम उनकी शॉप में घुसते हैं और मटेरियल देखते हैं और उनका कलेक्शन देखते हैं, तो हम वहां से कुछ ना कुछ लेके ही निकलते हैं। ऐसे ही होता है, दुकानदार अपनी दुकान को पूरा दिखा रहा है बाहर से कि हमारे पास ये चीजें हैं। वैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर हम आपको कंपनी के बारे में सारी चीजें बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक फॉरएवर के बारे में पूरी डिटेल नहीं ली है तो आप श्रद्धा जी के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। आपको जो नाम दिख रहा है, श्रद्धा फॉरएवर के नाम से आपको इनका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इनके दिए हुए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और फॉरएवर के बिजनेस को आप एक बार समझो कि आखिर ये है क्या बिजनेस, काम कैसे करता है। और ऐसा बिजनेस जो आपको घर बैठे ग्लोबल दुनिया में अपना बिजनेस बिल्ड करा सकता है। तो इस बिजनेस को समझने के लिए थोड़ा सा माइंड ओपनिंग आपको करना पड़ेगा। और देख सकते हो, आप बात कर सकते हो श्रद्धा जी से, आप देख रहे हो उनकी पर्सनैलिटी एज अ हाउसवाइफ कितनी चेंज हो गई है। और अगर आप हाउसवाइफ ही हैं और अभी आपको लग रहा है कि फैमिली नहीं मानेगी, तो पहले मैं बोलूंगी कि आप खुद मानिए, पहले आप खुद कॉन्फिडेंस होइए और पहले आप खुद पहले बिजनेस को समझिए। फैमिली अपने आप मान जाएगी, आपको अच्छा लगेगा तो आप फैमिली को अपने आप मना लोगे। घर वाले बोलते हैं 2,000 की साड़ी लेके आना, आपको पसंद आती है 5,000 की, तो आप हस्बैंड को मना ही लेते हो कि मुझे 5,000 वाली ही साड़ी लेनी है। तो वैसे ही ये बिजनेस भी है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल भी आपको दिख रहा है और श्रद्धा जी का चैनल भी दिख रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना, आप में कोई पैसा नहीं जा रहा है उसमें। चैनल सब्सक्राइब करिए, फॉरएवर के बारे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच श्रद्धा जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को यहाँ पर शेयर किया कि कैसे आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।